पर्सनली मुझे कभी समझ नहीं आया कि बेहुदा जोक्स पे या किसी को गाली गलौज करने पे लोग क्यों हंसते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मुझे कॉमेडी सीरीज देखना बहुत पसंद है, कॉमेडी शोज देखना बहुत पसंद है, कॉमेडी मूवीज देखना बहुत पसंद है, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू पीपल लाफ जब किसी की बेइज्जती हो रही होती है। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग आई नेवर न्यू, आई मीन मैं इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता था इंडिया गॉट लेटेंट को until a couple of months back I got to know about this program। हर किसी को अपनी अपनी आजादी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, चाहे वो कॉमेडी के फॉर्म में हो, ह्यूमर के फॉर्म में हो। मेरा ये मानना है पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर उसमें इतनी क्षमता है और इतना दम है कि वो अपने आप पे हंस सके, तो उससे बड़ा कॉमेडियन या एंटरटेनर कोई भी नहीं है। ये बात भी मानते हैं कि हम एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, सारे ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं। वेदर यू आर अ ऑफिसर, वेदर यू आर अ टीचर, वेदर यू आर अ डॉक्टर, एन एडवोकेट, व्हाटएवर प्रोफेशन यू आर कमिंग फ्रॉम, आईटी में है, हॉस्पिटैलिटी में है, किसी भी सेक्टर में है, एवरीबडी इज लिविंग इन अ स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड। और ये कॉमेडी प्रोग्राम्स या ये यूट्यूब चैनल्स बनाए जाते हैं हमारे स्ट्रेस बस्टर के लिए। लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट हाउ कैन यू बस्ट योर स्ट्रेस, हाउ कैन यू evaporate your stress at the cost of laughing on someone's dignity, at the cost of hurting someone's dignity। Now, पिछले एक हफ्ते में काफी कुछ कहा जा चुका है रणवीर अलाहाबादिया और समय रायना की कंट्रोवर्सी पे। उनके कमेंट्स के बारे काफी कुछ कहा जा चुका है। इनफैक्ट समय रायना का पीछे ट्वीट भी आया था कि उन्होंने अपने चैनल को, यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया है, वीडियोस को डिलीट कर दिया है। रणवीर अलाहाबादिया ने भी पब्लिक में आके अपॉलॉजी करी, उनका वीडियो आया था जहां पे वो अपॉलोजाइज कर रहे थे अपने कमेंट्स के लिए। मैं अब वो उनके क्या कमेंट्स थे, क्या वो था, वो सब तो यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगा। वो सब कंट्रोवर्सी और वो सब चीजें आपने ऑलरेडी सुन ली हैं। उनके सबके जो कमेंट्स थे, क्या वो कॉमेडी शो में बात कर रहे थे, वो सब आप सुन चुके हैं। लेकिन मैं यहां पे एक और पहलू भी सोचना चाहूंगा, वो ये है, हम गाने सुनते हैं, कई सारे गानों में एफ वर्ड, बी वर्ड, बीसी, एमसी, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का भी दोगलापन है, बिकॉज जब हम गाने ऐसे सुन रहे हैं जिन गानों में ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े बड़े रैपर्स हैं हमारे देश में जो कि ऐसे गाने गाते हैं, हर किस्म के गाने गाते हैं। तो अब यहां पे एक और डायकोटमी हमारे समाज में देखने को है कि हम बैठ के सोशल मीडिया पे अब इन इन्फ्लुएंसर्स के बारे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि हम खुद भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते आ रहे थे जब तक ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं बनी। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन। मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहां पे कुछ बातें आपके साथ करने आया हूं, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो मेरे व्यूज हैं वो आपके सामने रखने आया हूं, बिकॉज बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट पहले एंड नाउ बीइंग एन एडुकेटर, one thing which I've always emphasized and one thing which I learned while preparing for UPSC is to have a very rational approach, is to really weigh in the pros and cons of everything happening in front of us. We can't just go by the tide. You can't just go by whatever is happening by the tide. You have to apply your mind and think about it. Pause about it and think about it that what is happening around. क्या उसके pros हैं, क्या उसके cons हैं, दोनों पहलू इस controversy की देखने बहुत जरूरी है। अग्रीड, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर आज के टाइम पे होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। आज से 20-30 साल पहले सेलिब्रिटीज जो थे या तो क्रिकेट में होते थे या बॉलीवुड में होते थे। आज के टाइम पे सेलिब्रिटी वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जा चुका है। आज के टाइम पे हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ही अपने आप में सेलिब्रिटी बना हुआ है, अपने आप में वो बहुत इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं। सो ये बात भी यहां पे समझ आती है कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपकी एक जिम्मेवारी है कि आप अपने कहे गए शब्द, अपने करे गए एक्शंस, उनको थोड़ा देख के उन एक्शंस को, अपने वर्ड्स को बोलिए, बिकॉज आप हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी में रहेंगे। लेकिन अगेन सवाल यहां पे ये आता है कि वी एज अ सोसाइटी, हम सब लोग भी इन कॉमेडियंस को या ऐसे यूट्यूब चैनल्स को या ऐसे डार्क कॉमेडी को फॉलो करते आ रहे थे, और आज
वन फाइन डे, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, ये बहुत बड़ा विवाद हुआ है, क्योंकि बहुत बहुत ही चीप बात कही गई थी इस शो पे, जो कि नहीं कही जानी चाहिए थी। बट अगेन, एज अ सोसाइटी वी ऑल्सो नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम अपने स्ट्रेस बस्टिंग के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए कैसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे आने वाले टाइम में, चाहे वो कंटेंट कंजम्पशन गानों में हो, मूवीज में हो या कॉमेडी शोज में हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम सब, आप चाहे मिलेनियल हैं चाहे जेनजी हैं वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे गाने या ऐसे मूवीज नहीं सुने होंगे जहां पे एफ वर्ड, बी वर्ड, ए वर्ड, एम वर्ड ना यूज किया जाता हो। किया जाता है, बट देन दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर द सोसाइटी एज वेल, फॉर अस एज वेल, in order to be vigilant in terms of content consumption. Content creation बहुत ज्यादा हो रहा है दुनिया भर में, लेकिन content consumption उस पे लाइट थ्रो करनी बहुत जरूरी है। So I welcome you all for today's video. बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो चुका है ऑलरेडी, आई थिंक मैंने आपके 5 या 6 मिनट ले लिए हैं। मेरा मकसद आज का ये वीडियो बनाने का ये था कि अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को एज एन एनेक्डोट अगर हम इस्तेमाल करना चाहें एसे राइटिंग में, तो कैसे कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल वन थिंग विच वी हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस इंसिडेंट इज दैट इवन वाइल डूइंग ह्यूमर, even while being funny, you have to be ethical. You need to understand the ethics of humor as well. Now, एक कोटेशन है, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ 2-3 कोटेशंस डिस्कस करूंगा। अगेन ये कोटेशंस आप एथिक्स के पेपर के पर्सपेक्टिव से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन अगर एस्से के पेपर में हमको ऐसी कोटेशंस का इस्तेमाल करना पड़े या ऐसे इस एनेक्डोट का इस्तेमाल करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस इज अ प्रिविलेज and humor is a weapon. Both humor and influence, they both are wielding a lot of power, and with greater powers come greater responsibility. So influence और humor दोनों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं होता। ऑफ कोर्स रणवीर अलाहाबादिया का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा तो नहीं था, बहुत ही बेहुदा बात थी जो उन्होंने कही थी। And to be humorous, that is not everybody's forte. That is not everybody's cup of tea. Similarly, to have influence over a wide audience, now Ranveer Alahabadia, definitely he has his YouTube channel, TRS, the Beer Biceps, और उसमें काफी सारे उसके followers हैं, millions and millions of followers हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। But just because आप influential हैं, does not necessarily mean कि आप कुछ भी कहेंगे तो लोग हंस के उस बात को समझ लेंगे, accept कर लेंगे। So you have to understand, वही बात जो कि पीटर पाकर के अंकल ने कही थी, स्पाइडरमैन के अंकल ने कही थी, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अब ये रणवीर अलाहाबादिया की जो कंट्रोवर्सी हुई इस इंडियाज गॉट लेटेंट यूट्यूब चैनल पे, इसके चलते काफी डिबेट हुई, मीडिया में डिबेट हुई। अभी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, काफी केसेस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, और हमारे सामने एक बात का खुलासा हुआ दैट लुक, यू नीड टू मेंटेन दैट फाइन लाइन बिटवीन व्हाट यू कॉल्ड एज डार्क ह्यूमर and ethical responsibility. Now, I am somebody who has grown up in the 90s, and I remember watching Mr. Jaspal Bhatti. I don't know, आप जो Gen Z के बच्चे हैं उनको जसपाल भट्टी जी के बारे में पता है कि नहीं पता है, but a brilliant political satire. Now, कभी उनके बारे गूगल करना, unfortunately, I think 12 or 13 years back उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। He was very famous for the political satire. Now understand one thing, humor, comedy, या अगर मैं हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की भी बात करूं तो उन्होंने भी अपना कैरियर एज अ कॉमेडियन शुरू किया था, पॉलिटिकल सटायर वो भी काफी करते थे। Now understand one thing, सटायर, ह्यूमर, ये सब बातें तो हम सुनते आ रहे हैं, बट ये डार्क कॉमेडी, ये डार्क कंटेंट, डार्क कॉमेडी एक बड़ा जेनजी का ही वर्ड है, एक बड़ा जेनजी का कंसेप्ट है जो कि हमारे सामने आ रहा है। अब आपकी कॉमेडी डार्क है या आपकी कॉमेडी सटायर है या आपकी कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी है या आप किसी तरह की कॉमेडी कर रहे हैं, किसी को गाली निकाल के या किसी की डिग्निटी पे सवाल उठा के, ये कैसी कॉमेडी हुई। तो यू हैव टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस बिटवीन बीइंग ह्यूमरस एंड ऑल्सो एथिकली बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आपका शो इज बीइंग वॉच्ड अक्रॉस। अब यूट्यूब पे अगर इंडियाज गॉट लेटेंट आता है तो वो इंडिया में क्या दुनिया भर में लोग देख रहे हैं। सो देयरफॉर अब जो बच्चे देख रहे हैं दे आर ऑफ इंप्रेशनेबल माइंड्स, उनके माइंड जो हैं बड़े वल्नरेबल होते हैं। अगर वो ऐसी बातें सुनेंगे जो रणवीर अलाहाबादिया ने कही थी, सो देयरफॉर उनके माइंड पे क्या इंप्रेशन बनेगा कि वही इन्फ्लुएंसर्स जो कि आके मेडिटेशन की बातें करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने शोज में लेके आते हैं, वही इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बातें कर रहे हैं।
अग्रीड गलती हुई, अब उसके लिए आप किसी इंसान की जान नहीं लोगे, लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इस इंसिडेंट ने एक 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 फीलिंग हम सब के अंदर इनग्रेन करा दी है दैट you need to maintain this fine line of balance between being humorous and also being responsible towards being humorous. Now, अब इनके जोक्स जो भी उन्होंने बात कही, मे बी इनका इंटेंशन था कि लोगों को एंटरटेन करेंगे, लोगों को हंसी मजाक में लेंगे, लोग हंसेंगे, बट शायद इनको नहीं पता था. लेकिन अगेन, यूज योर कॉमन सेंस. अब यहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है. अगेन, इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग जो कि आप एथिक्स में पढ़ते हैं. अगर उन्होंने अपना इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर उन्होंने अपना EQ का इस्तेमाल किया होता, तो उनको ये बात पता होती कि जो बात बोलने वाले हैं उसका क्या रेपरकशन होने वाला है. बिकॉज ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ही इज अ सेलिब्रिटी, ही इज एन इन्फ्लुएंसर. ऑफ कोर्स ही इज अ ह्यूमन बीइंग, बट अपेरेंटली ही इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर. ही इज समबडी हु इज आल्सो गॉट एन अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज वेल. ही इज समबडी जिसको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं अपने पॉडकास्टिंग करियर के लिए. सो कॉमेडी इजंट अबाउट जस्ट मेकिंग पीपल लाफ. लोगों को हंसाने के लिए आप वल्गर एक्टिविटीज करें या वल्गर एक्शंस करें या वल्गर बोलें, तो वो लोगों को हंसाना नहीं हुआ. आप लोगों को हंसाओ, जोक्स क्रैक करो. मैं तो कहता हूं कि भाई जिस इंसान में हिम्मत है अपने आप पे हंसने की, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है. हम अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं, अपने आप पे भी हंसना सीखिए. मैं तो काफी अपने आप पे हंसता हूं. अपने आप पे भी हंसना बहुत जरूरी है. आप अपने आप को बहुत सीरियस लेते हो, अगर अपने आप पे थोड़ा हंसना शुरू करोगे तो लाइफ को भी थोड़ा आराम से ले पाओगे. ठीक है, इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं थी हर चीजों को. बट अगेन, कॉमेडी इजंट जस्ट अबाउट मेकिंग पीपल लाफ, डूइंग व्हाटएवर यू फील लाइक इट्स अप्रोप्रिएट. नो, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपके एक्शंस हैं, उसका क्या इंपैक्ट आपके ऑडियंस पे हो सकता है. इन्फ्लुएंस एक प्रिविलेज है. एज अ मेजर इन्फ्लुएंसर, रणवीर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया है. उससे पहले उनका जो बियर बाइसेप का प्लेटफॉर्म था वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी थे. उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं. हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, कितने बड़े बड़े सिंगर्स, सेलिब्रिटीज उनके पॉडकास्ट पे आए हैं. मैं खुद उनका पॉडकास्ट बहुत सुनता रहता था. इनफैक्ट जो चंद हमारे देश में जो यूट्यूबर्स हैं, जो पॉडकास्टर्स हैं, उनके पॉडकास्ट सुनने अच्छे लगते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे कई सारी इंफॉर्मेशन बातें करी जाती हैं. डॉक्टर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स आते हैं, एजुकेशनिस्ट आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, और वो बातें सुन के अच्छा भी लगता है. आप जिम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पॉडकास्ट लगाया, सुनते रहे, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना. उनका जो रीच है दैट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू एंटरटेनमेंट. Podcasting is what we call as infotainment. Infotainment. तो उनका जो आउटरीच है that is not only limited to just entertaining people. He's also trying to, Ranveer Alabadi or any other podcaster, XYZ, they're also trying to shape the opinions of the people. They're also trying to make and declutter certain trends followed by the people. And even they also need to emphasize upon the cultural diversities and the sensitivities of the people. अब ये privilege है कि उनके प्लेटफॉर्म पे millions of followers है. But that also needs to be remembered that look, you need to be very mindful of whatever you are saying. Because you have millions of followers on your platform, you need to be very, very mindful and very responsible that क्या long lasting impression आप छोड़ के जा रहे हैं अपने ऑडियंस पे. Humor as a weapon. बिल्कुल, ह्यूमर एक बहुत बड़ा वेपन है. कॉमेडी में पावर है कि आप कॉमेडी के जरिए, सटायर के जरिए, लाइट कॉमेडी के जरिए आप कुछ बातों का पर्दाफाश कर पाते हैं, आप कुछ चीजों को एक्सपोज कर पाते हैं, आप स्टेटस को चैलेंज कर पाते हैं. अगेन देयर इज अ वे टू डू कॉमेडी. यूजिंग सटायर और चैलेंजिंग द स्टेटस को, और पॉलिटिकल सटायर की बात होती है तो इसमें आप किसी को गाली गलौच नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को हंसी आ रही है. ठीक है, बट ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी कही गई बात शुड नॉट एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली एंड अप ऑफेंडिंग अ सर्टेन कम्युनिटी or certain set of people. So you have to be careful that you cannot do comedy at the expense of somebody else. It is better कि आप इकट्ठे सब हंस रहे हैं, not कि आप किसी के ऊपर हंस रहे हैं just because कि किसी की बेइज्जती करी जा रही है. और ये जो डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया है, ये जो डार्क ह्यूमर इंडियाज गॉट लेटेंट पे इस्तेमाल किया गया था, now this has crossed a line because
अब हमने देखा कि कैसे ये जोक, ये सो कॉल्ड जोक, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी, कितने बड़े विवाद में ये कितनी जल्दी कन्वर्ट हुआ, नेशनल हेडलाइंस बनी। और यहां पे ये भी समझ आता है कि ये जो शो के क्रिएटर्स थे या जो होस्ट थे, इन्होंने इस पूरे मैटर को रिस्पॉन्सिबली मैनेज नहीं किया। नाउ ये जो बैकलैश हुआ, विल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अगेन इन्फ्लुएंस इज अ लग्जरी एंड ह्यूमर इज अ वेपन, विच मीन्स कि ये दोनों चीजें बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं। और ये बैकलैश इज ऑल्सो अ रिमाइंडर कि जो इन्फ्लुएंस है या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, they can't claim only the perks of being an influencer. They can't claim the perks of the fame that because we have millions and billions of following तो हम बहुत महान हैं। इनकी following cannot legitimize their actions. Understand that thing. So therefore, a joke which is resonating or targeting one group or one community or anything which is offensive to the society, that particular thing is very, very important. That particular thing is very, very important. It makes it very necessary for the person, for the influencer, for the so-called comedian to really balance his line of thought and his actions. He or she needs to be very aware of what they're doing. They need to be very aware. They need to be emotionally very intelligent. They need to have empathy. They need to have empathy towards the society. अब पेरेंट्स के प्रति जो बात कही गई है, डेफिनेटली वो बहुत डेरोगेटरी बात है, जो ये बात कही गई थी रणवीर अलाहाबादिया के जरिए। अब जस्ट बिकॉज कि उनके पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग सुनते हैं, देखते हैं, डजंट मीन कि जो वो बात कह रहे हैं वो बात उनको हल्के में, मतलब हर कोई उनको हल्के में लेगा, ऐसा नहीं होगा। नाउ बीइंग ऑथेंटिक, अच्छा लोग कहते हैं कि जी मैं तो ब्लंट हूं, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं तो बहुत ऑथेंटिक हूं। आप ऑथेंटिक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑथेंटिक होने के चक्कर में डजंट मीन कि जो भी आपके मन में आएगा आप बोलते रहेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशंस होते हैं लिबर्टी के। मैं ऑथेंटिक हूं, मैं बोलूं कि जी मैं बहुत, मतलब मैं तो जी बहुत ब्लंट हूं, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। अरे लेकिन आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड कही गई बात या सो कॉल्ड ह्यूमर अगर किसी को ऑफेंड कर रहा है तो उसकी लिबर्टी तो वायलेट हो रही है ना। आप अपनी लिबर्टी इंजॉय कर रहे हो, बट उसकी लिबर्टी का क्या, दूसरे इंसान की लिबर्टी का क्या, उसकी लिबर्टी तो वायलेट हो रही है। सो देयरफॉर यू नीड टू हैव, अगर आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो भैया आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं है। आर यू अवेयर of the diversity of your audience or not? You need to be aware of the diversity of your audience. रणवीर का केस हाईलाइट करता है कि एक जोक which works in one circle can backfire massively. अब ये जोक जो रणवीर अलाहाबादिया ने क्रैक करा, मे बी अगर ये बात रिकॉर्ड ना हो रही होती, मे बी अगर ये बात यूट्यूब पे या प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम ना हो रही होती, तो शायद आप अपने 4-5 दोस्तों में बैठ के ये मजाक कर रहे हो। और लोग करते हैं, लोग हर किस्म की गालियां, हर किस्म का मजाक अपने दोस्तों में बैठ के करते हैं, तो शायद ये मुद्दा इतना बड़ा ना होता। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वो एक जो माहौल था उस YouTube चैनल में, इतने सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे। इंडियाज गॉट लेटेंट में समय रैना के इतने फॉलोअर्स हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि भैया यहां पे मैं किसी क्लोज्ड रूम में या 4-5 दोस्तों के साथ बैठ के नहीं बात कर रहा हूं। आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि जो मैं बात कह रहा हूं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। नाउ एथिक्स ऑफ कॉमेडी की बात करें, आई जस्ट टेक 5 to 6 minutes मोर। एथिक्स ऑफ कॉमेडी की यहां पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, बिकॉज अगेन इंटरेस्टिंगली इवन कॉमेडी हैज एथिक्स, इवन ह्यूमर हैज एथिक्स। अगेन ये एक ऐसी बात है जो कि शायद आपने कभी इमेजिन नहीं करी होगी। Even I, while making this lecture, I realized one thing that I should emphasize. I shouldn't just, because क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस सब के बारे आप सबको ज्ञान मिल चुका है, लेकिन जहां तक एथिकल कॉनोटेशंस की बात है ऑफ कॉमेडी, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई टॉपिक या ऐसी केस स्टडी आपको एथिक्स के पेपर में आती है, या अगर आप इस केस स्टडी को अपने एस्से के पेपर में भी लिखना चाहें, तो क्या बातों का आपने खास ख्याल रखना है। जब एथिक्स ऑफ कॉमेडी की बात आती है, नंबर 1, भैया आप जितने मर्जी आपने कॉमेडी करनी है करो, आपने जितने मर्जी जोक्स क्रैक करने हैं करो, बट रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज एंड द सेंसिटिविटीज। अगर मैं कहूं कि जी मैं किसी पावरफुल बंदे के बारे में मजाक कर रहा हूं, कल को मान लीजिए कि मैं किसी बहुत पावरफुल इंसान के बारे, कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, हॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उसका नाम लेके उसकी बेइज्जती करके मैं फेमस हो रहा हूं, ये क्या बात बनी। किसी और का नाम लेके, किसी और की बेइज्जती लेके मैं फेमस हो रहा हूं। अरे मैं अपने बल पे फेमस हो ना, अगर मैं करना चाहता हूं, मैं कुछ अपने बल पे करके दिखाऊं, मैं कुछ ऐसी कॉमेडी क्रैक करूं जहां पे किसी इंसान को टारगेट नहीं किया जा रहा,
लेकिन मेरी कॉमेडी ऐसी हो जो लोगों के अंदर, मतलब लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज के भी इसका जो कंटेंट है कॉमेडी का वो वाकई में वल्गर नहीं है, वो बिलो द बेल्ट नहीं है. सो देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप जितने मर्जी बड़े हो इन्फ्लुएंसर या जितने मर्जी छोटे इन्फ्लुएंसर्स हो, आपको बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. कॉमेडी शुड एंटरटेन, but it shouldn't come at the cost of hurting someone's dignity. Making jokes about, let's say, marginalized communities, or a certain gender, or let's say any other community in the society. Now, understand one thing: when you're targeting a certain individual or a community, तो आपका जो फन है, आपका फन हार्मलेस नहीं होने वाला. आपका जो फन है वो इंपैक्ट करने वाला है, किसी की पर्सनल लाइफ को इंपैक्ट करने वाला है. Many comedic troupes, they rely on stereotypes which are reinforcing discrimination or false perception. So number 2, you have to avoid harmful stereotypes. So point number 2, you have to avoid harmful stereotypes. Ethical comedians, they always find ways ke kaise they can be funny, how can they put forward their thing without really punching down on a sensitive topic in the society or any vulnerable group. Point number 3, well, of course, constructive criticism is welcome. We engage in constructive criticism, that is welcome, rather than doing mockery. So satire and comedy, they have historically been very powerful tools for social commentary, and this is not in the last 30 years, but satire comedy has been there in our history right from the last 2,000, 300,000 years ago. So using satire, political satire या society में जो satire होता है, satire और comedy, I mean, they are not bad. I mean, it's not bad to be, sarcastic, or it's not bad to utilize political satire as a part of comedy. It is something which was happening even 2,000 years back. However, let's understand one thing, that it should ultimately this political satire or any kind of comedy should not be oriented or should not be targeted towards those individuals जिनकी ऑलरेडी समाज में पोजीशन जो है बहुत वीक है, या टुवर्ड्स दोज इंडिविजुअल्स हु आर लैकिंग वॉइस. ऑलराइट, मतलब मैं जेनरिक एक बात कर रहा हूं. अब यहां पे मैं सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया के केस की बात नहीं कर रहा हूं, जेनरिक एक बात कर रहा हूं कि जब हम कॉमेडी या ह्यूमर की बात करते हैं तो हम अपनी ह्यूमर के जरिए, अपने कॉमेडी के जरिए उन लोगों को भी आवाज दे जिनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है सिस्टम के अंदर, ना कि उनकी आवाज छीन ले. पॉइंट नंबर 4, you have to balance free speech and responsibility. Now, comedians, they should have the freedom to express themselves. Of course, they need to be very free in terms of expressing themselves. They should express themselves without any fear, without any favor. But they should also bear in mind that they have responsibility for whatever they are saying, for whatever they are committing. Ethical comedians, they ensure कि उनके जो jokes हैं, वो contribute कर रहे हैं towards meaningful discourse happening in the society, and not तो ethical comedian जो है, they will not ultimately use such content or remarks which will end up sowing seeds of hatred or division in the society. Point number 5, long-term credibility and career longevity. Understand one thing, अगर आप audience को offend करोगे for the sake of short-term, fame, or for the sake of short-term views, and for the sake of becoming a sensation overnight, आपकी longevity जो है वो impact होगी. अंडरस्टैंड वन थिंग, जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी है, ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है, इसका क्या फ्यूचर है, नोबडी नोस. ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका नाम आज हम सुनते हैं, आज से 5 साल पहले इनको कोई नहीं जानता था. थैंक्स टू कोविड, थैंक्स टू द डिजिटल डिस्ट्रप्शन हैपनिंग, दैट ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये घर घर के दे बिकेम हाउस होल्ड नेम्स. व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, नोबडी नोस. Now understand one thing, just by offending audience because you have a very large popularity, you have billions and billions of fan following, you have a lot of people following you blindly, doesn't mean that you end up offending audience just for the sake of short-term benefit or for the sake of short-term views or short-term fame. Because ultimately आप अपने जो fan base है, you're not really targeting your fan base to be loyal. आपके जो loyal fan base है वो आपके साथ जुड़े रहेंगे for a longer period of your time. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जसपाल भट्टी जी की बात करूं, आज भी उनके प्रोग्राम्स आते हैं, आज भी उनके जो सीरीज होते थे, एपिसोड्स होते थे, वो कभी टीवी पे आते हैं, लोग अभी भी बहुत प्यार से उनको देखते हैं. ही वॉज अ हाउस होल्ड नेम क्योंकि वो पॉलिटिकल सटायर करते थे. तो उनका कोई ऐसा बिलो दी बेल्ट या ऐसा कोई डिस्गस्टिंग ह्यूमर क्रिएट करने का इरादा नहीं होता था.
मेनी कॉमेडियंस जो कि एथिकल लाइंस को क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल रेसिस्ट कमेंट करेंगे या सेक्सिस्ट कमेंट करेंगे या कोई ऐसे जोक्स मारेंगे which are totally nonsensical, तो अल्टीमेटली दे फेस बैकलैश एंड अल्टीमेटली उनका जो करियर है दैट इज टेकन अप फॉर अ टॉस। अल्टीमेटली आप अपने करियर का जो ग्रेवयार्ड है वो खुद ही खोद रहे हैं ऐसे काम करके या ऐसी जोक्स क्रैक करके। पॉइंट नंबर 6, फॉस्टरिंग इंक्लूसिव लाफ्टर। अंडरस्टैंड वन थिंग, द बेस्ट कॉमेडी इज वन जहां पे ऑडियंस इकट्ठे हंसती है रादर देन एट समवन्स एक्सपेंस। एक बेस्ट कॉमेडी इज वन जहां पे ऑडियंस इकट्ठे हंस रहे हैं, नॉट कि भाई हमने किसी को गाली दी, किसी की बेइज्जती करी तो हम सब हंसते हैं। सो अल्टीमेटली अ कॉमेडियन शुड प्रमोट इंक्लूसिव लाफ्टर। Ethical comedians, they end up making humor which is accessible and enjoyable for a diverse audience without alienating or humiliating people. So, दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो कि आपके साथ मैं करना चाहता था, but towards the end I want to emphasize 2 main quotes जो कि famous comedians के द्वारा कही गई हैं. Now, one quotation, a comedian's job isn't just to make people laugh, it is to make them think while they are laughing. It is to make them think while they are laughing. A very beautiful quotation. A comedian's job isn't just to make people laugh, it is to make them think while they are laughing. Now, this particular quotation is said by this particular comedian, Mr. Minhaj, जो कि एक अमेरिकन एक्टर है, अमेरिकन कॉमेडियन है। तो अल्टीमेटली अपने कोटेशन से क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली आपका जो जोक है, आपने जो जोक क्रैक किया है, जो भी आपने सटायर किया है या जो भी आपने कॉमेडी का एक्ट किया है, अल्टीमेटली लोग हंस रहे हैं, फाइन, बट साथ के साथ लोग सोच भी रहे हैं। दे आर कंपेल्ड टू थिंक अबाउट, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप सोसाइटी में जो काम किया जा रहा है, जो सोसाइटी को अगर आप एज अ सब्जेक्ट अगर इस्तेमाल करके आप अपना ह्यूमर या कॉमेडी कंटेंट लेके आते हैं, तो पीपल वुड बी कंपेल्ड टू थिंक कि हमारी सोसाइटी में कहां पे हम जा रहे हैं। अगर हमारे सोसाइटी में करप्शन बहुत प्रेवलेंट है, अगर हमारी सोसाइटी में नेपोटिज्म बहुत प्रेवलेंट है, अगर हमारी सोसाइटी में कम्युनलिज्म बहुत प्रेवलेंट है, तो ऐसा सटल फॉर्म ऑफ लाफ्टर या सटल फॉर्म ऑफ कॉमेडी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, जो कि हमको इंट्रोस्पेक्ट कराता है दैट वेयर आर वी एज अ सोसाइटी हेडेड। एंड लास्ट, दिस इज अ फेमस साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन ट्रेवर नोआ। इनका क्या कहना है? Comedy is a great tool. We all agree with it. We use it to process pain, to process our fears, and to confront those who abuse their power. Again, यहाँ पे political satire की बात हो रही है. So Trevor Noah, he is a South African comedian. ये कहते हैं कि कॉमेडी एक अपने आप में बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत सर्वश्रेष्ठ टूल है. लोग कॉमेडी का सहारा लेते हैं जब कभी पीड़ा में होते हैं, दर्द में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं. कॉमेडी मूवी देख के, कॉमेडी सीरीज देख के हम अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होना शुरू होते हैं. बट अल्टीमेटली कॉमेडी का पर्पस ये भी है कि उनको कन्फ्रंट कर सके कॉमेडी के जरिए उन लोगों को जो कि पावर को अब्यूज कर रहे हैं. सो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो कि आपके साथ मैं इस विषय से लेके डिस्कस करना चाहता था. सो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर गया है, लेकिन मेरा आइडिया था कि मैं केवल रणवीर अलाहाबादिया की बात यहां पे ना करूं, बट कॉमेडी का जो एथिकल एंगल है वो आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि ये सब बातें आप अपने एथिक्स और ऐसे दोनों पेपर्स में एम्फसाइज कर सकें जब आप मेंस लिखेंगे. मैं यहां पे आपकी इजाजत लूंगा, मिलेंगे बहुत जल्द. जय हिंद.